ये जो देश देख रहे हैं फिनलैंड, इसने अचानक से पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद करने का फैसला क्यों ले लिया है। और वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के सांसद अब ये क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक आतंकी स्टेट है, उसे बैन करो। आखिरकार यूरोप में क्या चल रहा है। अभी जीएसपी प्लस का भी कहर टूटा है पाकिस्तान के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जहां इसाक डार ने कबूल भी किया है पहली बार कि आखिरकार क्या हुआ है, कितनी मौतें हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी हमेशा की तरह, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एकदम से हैरान कर दिया है फिनलैंड के फैसले ने। फिनलैंड ने कहा है कि मैं पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद करूंगा। क्या कारण है? कारण जानने से पहले मैं आपको जरा बता दूं कि पाकिस्तान की अभी स्थिति कैसी है। कल यूएन के जो ह्यूमन राइट्स के चीफ हैं वोल्कर तुर्क, हालांकि ये तुर्क जल्दी पाकिस्तान के खिलाफ बोलते नहीं हैं, लेकिन इस बार इन्होंने कहा था कि जनरल मुनीर को जो इस तरीके से ताकतें दे दी गई और उन्हें जुडिशरी सिस्टम से भी ऊपर लाकर खड़ा कर दिया गया, ये ठीक नहीं है, ये मानव अधिकार के लिए खतरा है। तो वहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट किया है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने, कि नहीं आप जो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं, हमारे मुनीर तो सबसे अच्छे हैं और हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर यूएन के बात को रिजेक्ट कर दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। पहली घटना ये देखने को मिल रही है। दूसरा, इमरान खान कहाँ है, कैसे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। इसको लेकर भारतीय नेता शशि थरूर ने भी कहा कि ये जो चुप्पी है ना, ये चुप्पी ठीक नहीं है, ऐसा होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर इसके बाद ये भी देखने को मिल रहा है अफगानिस्तान के साथ इनके पंगे अब लगातार बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान ने अब उसी टोन में बात करना शुरू कर दिया है जिस टोन में भारत बात करता है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, खून और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। वैसे ही अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया कि खून और व्यापार दोनों एक साथ नहीं चलेगा, आपको चुनना पड़ेगा दोनों में से एक। तो ऐसी चीजें इस वक्त चल रही है। इस बीच पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान का अब सब्र न जवाब दे रहा है। जिस तरीके से मौतें हुई हैं, जिस तरीके से हमले हुए हैं, उसके बाद ये आगे बढ़कर कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने गिना भी दिया कि अभी तक तालिबान के आने तक कितनी मौतें हुई है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। जब से ये हुकूमत आई है 20,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अब मैं किस आर्गुमेंट या किस मुंह से मैं किसी को ये कहूं कि नहीं अब भी हम आंखें बंद रखें, उसमें कमी नहीं आ रही और बढ़ता जा रहा है द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स। अच्छा, ये भी उनकी खाम ख्याली है कि हम इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुव्वत दी है, हम किनेटिक एक्शन कर सकते हैं और हम चीजों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो भी डिजायरेबल नहीं है। अब पाकिस्तान जो तालिबान को अपना मित्र मानता था, वहां सरकार बनने के बाद पाकिस्तान के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई और पाकिस्तान अब सोच रहा है कि हम यहाँ पर हमला करें। इन्होंने एक बार को ये भी कहा कि हम तो ऑल आउट वॉर छेड़ चुके थे, लेकिन कतर बीच में आ गया और कतर ने रोक दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी भी हिम्मत अब जवाब दे रही है, हमें भी फिर फुल एक्शन लेना पड़ेगा। अब ये सारी परिस्थितियां मैंने आपको क्यों बताई, ये परिस्थितियां बताने के पीछे कारण था फिनलैंड का डिसीजन। फिनलैंड ने म्यांमार से भी, अफगानिस्तान से भी, पाकिस्तान से भी, तीनों देशों से अपने दूतावास को हटाने का फैसला ले लिया है। और अब आपके मन में ख्याल आएगा कि अच्छा, ये तो सिर्फ फिनलैंड की बात है ना। नहीं, सिर्फ फिनलैंड की ही बात नहीं है। यूरोपीय देशों का नजरिया अब बदलता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान के प्रति। फिनलैंड के पहले स्वीडन ने भी ऐसा किया था। पाकिस्तान में कुरान जलाने के विरोध प्रदर्शनों के बाद स्वीडन ने अपना दूतावास यहाँ बंद कर दिया था। और सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि अब पाकिस्तान के ऊपर गाज गिर रहा है। कौन है ये यूरोपीय यूनियन के सांसद जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है? फिलिप डेविंटर, इन्होंने पाकिस्तान को आतंक राज्य कहा है और यूरोप से कार्रवाई की मांग की है। बेल्जियम के फ्लेमिश सांसद हैं फिलिप डेविंटर, इनका एक स्पीच इस वक्त आया है जिसमें इन्होंने पाकिस्तान को एक आतंकी स्टेट
अलर्ट कहा है और कहा है कि यूरोप को इसे पूरी तरीके से प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पर रेडिकल जिहादी संगठनों को इकोनॉमिक तौर पर, लॉजिस्टिक तौर पर, ऑपरेशनल तौर पर सहायता देने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि पाकिस्तान एक आतंक का केंद्र बन चुका है, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूरोपीय देशों तक भी इसकी लपटें पहुंच रही हैं। इन्होंने कहा कि हम एक ही दुश्मन का सामना कर रहे हैं। अब ये जो मनोभाव है ना, ये मनोभाव यूरोप में कमोबेश सबके ऊपर है। अभी यूरोपीय देशों ने एक नया कंडीशन लगा दिया है, जिस कंडीशन को मानने से पाकिस्तान इनकार कर रहा है और पाकिस्तान कह रहा है कि हम नए कंडीशन को नहीं मानेंगे। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। अब नया शर्त क्या है यूरोपीय संघ का? सबसे पहली चीज, किस चीज के लिए बात हो रही है? पाकिस्तान के मंत्री इसाक डार पहुंचे हुए थे यूरोप में। इन्होंने कई देशों के साथ मुलाकात करी और पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर इन सब पर भी चर्चा हुई, कश्मीर इन सब पर भी चर्चा हुई। और क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि ये साबित करना चाहते थे, देखो हम निर्दोष हैं, जो भी दोषी वोषी है वो भारत है, हम नहीं है। तो यहाँ ये सारी बैठकें करके तो आ गए, लेकिन इस बार जीएसपी प्लस देने के लिए यूरोप ने कथित तौर पर अत्यधिक शर्त लगाया है और इस शर्त के बाद कहा है कि आपको छूट मिलेगी। अब छूट मिलने से तो अच्छा खासा फायदा होता है। यूरोपीय यूनियन की ये व्यापार योजना है जो विकासशील देशों को उसके 66% प्रोडक्ट पर छूट देती है अगर जीएसपी प्लस का स्टेटस है तो, लेकिन आपको नियमों का पालन करना पड़ता है। यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा माल जाता है, यानी यूरोपीय यूनियन एक बड़ा निर्यात बाजार है जहां 2023 में 8 अरब यूरो का बिक्री किया था। और मुख्य एक्सपोर्ट में क्या क्या होता है? कपड़े, चमड़ा, खेल, सर्जिकल सामान। साल 2014 से 2022 तक पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन में अपने निर्यात को लगातार बढ़ाया ही है, 108% बढ़ा है। अब इससे बहुत ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होता रहा है। लेकिन अभी क्या स्थिति हुई है? अभी स्थिति ये हुई है कि पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, नए शर्तों को हम नहीं मानेंगे। आखिर नए शर्तों में है क्या? नई शर्तों में कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन मानव अधिकार को देखेगा, श्रम और पर्यावरण की शक्ति को देखेगा, ये जो ट्रीटी है इन सब पर ध्यान देगा। और अगर नई शर्तें पूरी हुई तो इसका मतलब है जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि नहीं नहीं, आप ऐसा करो कि जो पुरानी शर्तें थे उसी पर जीएसपी प्लस स्टेटस दो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में मानव अधिकार के उल्लंघन बढ़े हैं। ब्लास्फेमी कानून, साइबर क्राइम एक्ट, सेना के अदालतों में सिविल ट्रायल, इमरान खान का कुछ पता नहीं है, ये सारी चीजें इस वक्त प्रभावित कर रही हैं। हालांकि कहते हैं बाप बड़ा ने भैया सबसे बड़ा रुपया। अब पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस मिलता है या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक कारण नहीं होता है, कई रणनीतिक कारण भी होते हैं। पर फिलहाल अभी शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान के ऊपर। खैर, अब आने वाले समय में ये शिकंजा और भी ज्यादा कसता हुआ दिखेगा, क्योंकि कोई भी गलत रास्ता ना, थोड़ा वक्त लगता है लेकिन आखिर उसका अंत बड़ा खराब होता है। आप कोई भी इतिहास का उदाहरण उठाकर देख लो, ऐसा ही होता आया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।